यस, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून क्लास 10। देखिए बेटा, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स चैप्टर हमारा 4 है। चैप्टर हमारा 4 है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, क्लास 10th के लिए मैंने आपको इसमें जो जो चीज़ें थी आपको पता होगा कि आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स तो आप पढ़ ही चुके हैं। इनइक्वलिटी अब की बार स्टार्ट हुई है आपके लिए क्लास 10th के लिए। क्लास 9 तक आपने इक्वेशन ही पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको जनरल इक्वेशन के बारे में पता है, आपको ये भी पता है कि ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं, आप उसमें कौन कौन से लाइनें आ सकती है, कॉन्सिडेंट लाइन आ सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन आ सकती है और पैरेलल लाइन्स आ सकती है। ये हम क्लास हमारा जो ये चैप्टर है इसी में 4.1 में कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज 4.1 है वो आपके लिए कंप्लीट 6 नंबर की है। कितने नंबर की? कंप्लीट 6 नंबर की। इसलिए बेटा इसको ऐसा छोड़ना नहीं, इसको 100% करना है। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है और ये किसी भी तरीके से ना कोरोना काल में हटाई जाएगी और ना ही कभी हटाई गई थी और ना ही कभी हटाई जाएगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज आएगी आएगी और आपको 6 नंबर दिलाएगी। ठीक है, देख लीजिएगा आप। अब देखिए बेटा, यहाँ पे इसके सारे के सारे जो एग्जाम्पल है उनको भी कर लीजिएगा। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसको 100% आपको सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि बेटा इसके 6 नंबर आपके नहीं जाने चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हमारा जो एक्सरसाइज देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट, जो हमने कल पता है 4.1 का 4th क्वेश्चन किया था उसी टाइप का, क्या उसी टाइप का हमने क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी है, बट वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है। देखिएगा यहाँ पे बेटा, आपको क्या ध्यान रखना है उसमें, जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय वाई एक्सिस एंड लाइंस फॉर्म्ड बाय लीनियर पेयर। तो इसी स्टाइल में ये कई क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आ सकता है। तब आपके क्या होगा, वहाँ पे वाई एक्सिस के स्थान पे एक्स एक्सिस हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा कि आपको वहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के स्थान पे एक्स एक्सिस मिल सकता है, एंड आपकी इक्वेशन ये कि ये भी वहाँ पे हो सकती है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है तो उनका भी आपको मतलब आप में इतनी एबिलिटी हो जानी चाहिए, अभी पढ़ रहे हो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप में थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर होता है तो आप उसको भी हैंडल कर सको। ठीक है ना। अब देखिए हम चल रहे हैं 4.2 पे। 4.2 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी बेस्ट एक्सरसाइज। देखिए बेटा, इसमें हमें क्या करना है, हमारा 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वलिटी इन ग्राफिकली। आपको क्या करना है, इनइक्वलिटी गिवन है, इनइक्वलिटी गिवन है, इसमें आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है वो देखिएगा, यहाँ पे गिवन है एक्स इनइक्वलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो बेटा आपको फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखिए राइटिंग इन इक्वेशन फॉर्म, राइटिंग इन इक्वेशन फॉर्म, राइटिंग इन इक्वेशन फॉर्म। तो देखिए बेटा, जब इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन हट जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 2। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है, इट इज़ a clear that straight line is parallel to
y-axis and will pass through point 2,0। क्यों बेटा, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी। इसमें क्या लिखा है, राइटिंग इन द इक्वेशन फॉर्म x इक्वल टू, इट इज़ ए क्लियर, एंड इससे ये क्लियर होता है दैट की स्ट्रेट लाइन इज अ पैरेलल टू y एक्सिस। जो इसकी जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो क्या है, पैरेलल है y एक्सिस के, एंड विल पास थ्रू पॉइंट 2,0 ऑफ x एक्सिस, क्या, x एक्सिस, and obtain the following ग्राफ। तो अब देखिए इसमें बेटा क्या होता है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे हमें लिखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखिए अभी हमने जो किया, ये हमारा ओरिजिन है, ये आप जानते हैं, ये 1 है, ये 2 है। तो देखिए हमारा x इक्वल 2 है ना, तो यहाँ पे तो ग्राफ तो आ जाएगा। तो ये y एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है तो हमने अभी लिखा था जस्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 लिखा है यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन इक्वल 2 लिखा था। इक्वल 2 के लिए तो हमने ग्राफ बना लिया। अब ग्रेटर देन लिखा है तो बेटा इसके लिए ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मिलाते हुए। और यहाँ पे लिख देना x इक्वल 2, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा लिख देना 2,0। ये हमारे कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के, ठीक है। ग्राफ पूरा बनाए, ये -1 -2 -3 भी इधर लिखे, इधर 1 इधर 2 इधर 3 ये भी लिखे, -1 -2 -3। बोर्ड एग्जाम में बेटा शॉर्ट में नहीं पढ़ाना है इसको, कम्प्लीटली जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस अपनाना है वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा, तो इस टाइप से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है y इज लेस देन इक्वल -3। तो देखिए बेटा इसमें क्या होगा, हमें देखिए गिवन क्या है, y इज लेस देन इक्वल -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू लेस देन -3। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको जब हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, जिस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे के वैसे आपको सेकंड करना है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा 3, y इक्वल हो जाएगा 3। तो देखिए बेटा इसका ग्राफ इस टाइप से होगा, लिखना है वो का वो वहाँ पे जो x एक्सिस के स्ट्रेट लाइन वहाँ पे क्या थी, y एक्सिस के पैरेलल थी। अब की बार कहाँ आ जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 0 का 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाए, y इक्वल -3 बेटा, यहाँ पे -3 है। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा -3, फिर से बनाना पड़ेगा। देखिए बेटा यहाँ पे ये हमारा -1, ये हमारा -2 और ये हमारा -3, ठीक है। तो बेटा इस टाइप का ये ग्राफ बन गया। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये क्योंकि लेस देन -3 बोला है ना, तो लेस देन -3 कितना होगा, -4 -5 -6, यही लेस देन होते हैं, ठीक है। -2 -1 तो ग्रेटर देन हो जाते हैं क्योंकि माइनस हो गया इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ग्राफ बन जाएगा, और यहाँ पे लिख देना बेटा 0, -3, और इस लाइन को लिख देना y इक्वल -3, ठीक है। और हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा बेटा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन। हाँ आप देखिए बेटा 4.2 का फर्स्ट का मैं थर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि आप जब फोर्थ कर देंगे तो थर्ड हो जाएगा, ठीक है बेटा। ईजी है इसलिए एक बार मैं फोर्थ कर रहा हूँ। और अगर फिर भी थर्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर मेरे को मैसेज करके बताएं कि सर ये नहीं हो रहा है, तो दोबारा बता दूँगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखना है कि गिवन क्या गिवन है, 2x + 3y इज लेस देन इक्वल 6।
तो देखिए फर्स्ट बेटा यहाँ पे राइटिंग इन दी इक्वेशन फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे भी इक्वेशन फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा क्योंकि तो इनइक्वलिटी है। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल 6, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, इक्वेशन। अब देखिए बेटा इसमें क्या करना होता है वो देखिए। अब देखिए पहले हम इसको सेटिस्फाइड करवाना है, वो क्यों करवाना है वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको देखिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन, ठीक है, बाय इक्वेशन 4 पॉइंट, बाय इक्वेशन 4 पॉइंट एंड पॉइंट के लिए पुटिंग x इक्वल 0, फर्स्ट पॉइंट हमारा x इक्वल 0, इधर देखिए इधर हमारा पुटिंग y इक्वल 0। बेटा इस वाले एक्सरसाइज में 4.2 में आपको x इक्वल 0 y इक्वल 0 दोनों पुट करने हैं। देखिए पहले पुट कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 6। तो यहाँ पे x इक्वल 0 लिखा ना, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, आपको काटना नहीं है, ठीक है, मैं तो समझा रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ। तो 3y इक्वल क्या आया, 6, तो y इक्वल क्या आया, 6/3 यानी 2। अब देखिए सेकंड हमारा क्या है इधर, तो 2x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल 6। तो यहाँ पे 2x इक्वल क्या आएगा 6, x इक्वल क्या आएगा 6/2 इक्वल क्या आया 3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमारे 2 आई है, जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमारे 3 आई है। तो इसके लिए हमारा एक टेबल बन जाएगा, जो 4.1 में हमने सिंगल टेबल बनाया था यहाँ पे भी हमारा सिंगल टेबल बन जाएगा, डबल बनाए थे यहाँ पे सिंगल बन जाएगा, x और y। x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू हमारे 2 आई थी, x की वैल्यू y की वैल्यू हमने 0 रखी तो हमारे x की वैल्यू 3 आई थी, ठीक है। जब ये हमारे पास, तो अब देखिएगा बाय टेबल मेकिंग अ ग्राफ, देखिए इस टेबल से ग्राफ बनेगा तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये तो हमारा ओरिजिन है 0,0, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे हमारा 3, इधर हमारा 1 है, इधर हमारा 2 है, इधर हमारा 3 है, इधर हमारा -1 है, इधर हमारा -2, इधर हमारा -3, इधर हमारा -1 है, इधर हमारा -2, इधर हमारा -3, इधर हमारा -4। ये आप जानते हैं ये x एक्सेस है और ये हमारा y एक्सेस है, ठीक है। तो ये अब देखिए हमारा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या आया था 0,2 ये रहा, और दूसरा पॉइंट था 3,0, क्या था 3,0। तो बेटा इन दोनों को ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब इसको छोड़ दो, ये ज्वाइन करने के बाद अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इनके पॉइंट के नेम दे देना, यहाँ पे हमारा 3,0 है, इधर हमारा 0,2 है, और चाहो तो नेम दे देना, नहीं चाहो तो भी चलेगा। और यहाँ पे इक्वेशन जरूर लिखना कि इक्वेशन कौन सी है, तो 2x प्लस 3y इक्वल 6, यहाँ पे इक्वेशन जरूर लिखना, इनइक्वलिटी नहीं लिखनी है क्योंकि ये जो ग्राफ बना है इक्वेशन के लिए बना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इतना करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे अब लिखना होगा नाउ, नहीं एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा कि दिस इनइक्वलिटी satisfied by origin 0,0। देखिए यहाँ पे तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट 0 प्लस 3 ब्रैकेट 0 लेस देन इक्वल 6, तो 0 लेस देन इक्वल 6। तो बेटा यहाँ पे इक्वलिटी देखिएगा तो क्या सेटिस्फाइड कर रहा है ये, हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि 0 की वैल्यू लेस देन 6 होती है, हमेशा लेस होती है 6 से। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं दिखना है, इक्वल क्योंकि इक्वेशन के लिए, लेकिन 0 इनइक्वलिटी के लिए। तो अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे नाउ इनइक्वलिटी
2x plus 3y less than equal 6 satisfied by origin 0, 0. Therefore resin from line to origin, क्या लिखा है? Therefore resin from line to origin shaded part is required. सॉल्यूशन सेट। इससे बात पता चली। यहाँ पे बेटा इतना ना लिखो तब भी चलेगा, यहाँ पे ये लिख सकते हो ना, यहाँ पे लिखा नाउ इनइक्वलिटी 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 6 सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन 0 0 0 0 0 देयरफॉर रेजिन फ्रॉम लाइन टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा, सेटेड पार्ट इज रिक्वायर्ड, सो सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा रेजिन किधर आएगा, वो जाएगा ओरिजिन की तरफ। देखिए यहाँ पे अभी हमारा यहाँ पे ग्राफ आया था 0 0, यहाँ पे हमारा 1 था, इधर 2 था, इधर हमारा 3 था। ठीक है, यहाँ हमारा -1 था, -2 था, -3 था, इधर हमारा -1 -2 -3 था, इधर हमारा 1, इधर हमारा 2, इधर हमारा 3 था। तो अब देखिए हमारा एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट हमारा ये पॉइंट तो हमारा 0, 2, ये पॉइंट है हमारा 3, 0, और इन दोनों पॉइंटों को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, और अब इनको इधर कर दो, क्योंकि बेटा ये ओरिजिन से सेटिस्फाइड है तब तो ओरिजिन की तरफ कर देना है, और ओरिजिन से नहीं होता तब हमें आउट ऑफ ओरिजिन हो जाता, आउट ऑफ टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाता है, यानी नहीं आउट ऑफ ओरिजिन हो जाता है, यानी ओरिजिन से बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, इस तरीके से ये भी ड्रॉ करना है, नहीं तो अगर ये ड्रॉ नहीं किया आपने, यहाँ पर साइन नहीं पूरा बना लिया और ये साइन नहीं बताई, तो फिर आपका ग्राफ कंप्लीट नहीं माना जाएगा, अधूरा ही माना जाएगा, अनकम्प्लीट ही माना जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, और अब देखिए हमारा एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और 4 हो गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी बाय ग्राफिकल मेथड। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए हमें क्या करना है, देखिए अब हमारा फर्स्ट है तो वो हो जाएगा सेकेंड का फर्स्ट। अब देखिए आगे, हाँ अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने बोला था आपको सेकंड का फर्स्ट। देखिएगा सेकंड का फर्स्ट, तो सेकंड के फर्स्ट में क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिएगा सेकंड का फर्स्ट। तो देखिए इसमें हमें लिखा है x mod x इज लेस देन इक्वल 3। बेटा इसका बात ध्यान रखिएगा, ये मोड है, इसका मीन्स होता है ये मोड x, इसका मीन्स होता है प्लस माइनस x, एक बार x प्लस में एक बार x माइनस में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये मोड x है, इसको क्या बोलते हैं, मोड x। तो अब देखिए बेटा ये जिस टाइप से लिखा गया उस टाइप से अब दिखेगा यहाँ पे। तो अब हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखिएगा, तो यहाँ पे देखिए रिमूविंग, फर्स्ट काम क्या करना है हमें, मोड को रिमूव करना है। यहाँ पे लिखेंगे रिमूविंग मॉड्यूलस, इसे बेटा मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मोड भी बोलते हैं, क्योंकि मोड यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता होगा मोड जो हम मोड मीडियन एंड मीन पढ़ते हैं वहाँ पे मोड आ जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे मॉड्यूलस। ठीक है, फ्रॉम गिवन मॉड्यूलस एक्स इज लेस देन इक्वल 3। इनइक्वलिटी देखिएगा बेटा, ये तो इनइक्वलिटी हमारी क्या हो जाएगी, इनइक्वलिटी यही रहेगी, इनइक्वलिटी भी मॉड्यूलस एक्स इज लेस देन इक्वल -3, नहीं ओनली 3,
देन बेटा देखिए अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिएगा यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको हम लिखेंगे इस टाइप से कि हमारा x की वैल्यू है वो देखिए 1 टाइम्स x इज़ लेस देन इक्वल 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा, और 1 टाइम्स x इक्वल लेस देन इक्वल -3 हो जाएगा ये। यानी एक बार तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू हमारे कहाँ कितनी है, 3 से लेस है, 3 से लेस है, और एक बार कह रहा है कि x की वैल्यू है अरे -x की वैल्यू, यानी यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से जब मैंने आपको बोला था एक बार आपको मैंने बोला था शायद इसी चैप्टर में कि जब यहाँ पे x की वैल्यू और इनइक्वलिटी गिवन है तब आपको x को पॉजिटिव बनाना होगा। तो x को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ से हम साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। तो देखिए अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 3 एंड इक्वल, ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे नहीं, लेकिन बेटा यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा ना, इसका भी साइन, तो x की वैल्यू हमारे हो जाएगी ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। तो मैं एक साथ इनको लिख सकता हूँ, तीनों को समझने के लिए देखिएगा बेटा इस टाइप से लिख सकता हूँ कि लेस देन -3 क्या हो जाएगा, लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन नहीं, x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन +3 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन +3। बात समझ में आ रही है? देखिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये मॉड्यूलस है, इस मॉड्यूलस को जब हम रिमूव करेंगे तब एक बार आ रहा है हमारे प्लस और एक बार आ रहा है माइनस, देखिएगा तो ये प्लस माइनस x इक्वल हो रहा है हमारे यहाँ पे नहीं, लेस देन इक्वल हो रहा है 3, लेस देन इक्वल हो रहा है 3। देखिएगा इन दोनों को फिर से लिखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल 3, एक बार तो ये x की वैल्यू लेस देन 3 हो गया, एक बार हमारे पास आया -x की लेस देन इक्वल 3। तो यहाँ से मैंने आपको बोला है कि इस माइनस को हटाओ, तब माइनस को हटाएंगे तब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इस ग्रेटर देन यहाँ पे भी -3 हो जाएगा। लेकिन बेटा मैंने बोला था इनइक्वलिटी में यहाँ से भी ये साइन क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, और ये -3। तो अब देखिए अब आपके पास क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये निकल रहा है कि x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन -3 यानी -3 से तो बड़ी है, एंड x की वैल्यू है वो लेस देन 3 है, क्या है, लेस देन 3 है। तो हम इनको एक साथ नहीं लिख सकते क्या कि x की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो हो जाएगी लेस देन, x की वैल्यू है वो लेस देन हो जाएगी नहीं, ग्रेटर देन हो जाएगी -3, x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन +3, x की वैल्यू लेस देन +3 एंड ग्रेटर देन -3। देखिए ये इतना लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इनको हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो राइटिंग इन इक्वलिटी in the equation form, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे, हो जाएगा x इक्वल 3 एंड सेकेंड हो जाएगा हमारा x इक्वल -3, दो हो जाएंगे, x इक्वल 3 एंड सेकेंड हो जाएगा x इक्वल -3। अब देखिए अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे हमारा -1, यहाँ पे हमारा -2 और यहाँ पे हमारा -3। यहाँ पे 1 2 और 3 ले लो, इधर भी -1 -2 और -3 ले लो, ये हमारा 0 0 ओरिजिन है, ठीक है। देखिए अब बेटा यहाँ पे +3, तो यहाँ पे +3 ले लो, ये +3 आ गया, और फिर -3 तो ये ले लो -3, ठीक है। अब यहाँ पे भी बेटा क्या करना होगा, देखिएगा आप अब देखिए यहाँ पे हमें बोला गया कि x की वैल्यू है वो हमारे ग्रेटर देन, x की वैल्यू है वो हमारे लिखा है कि ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर देन -3 किधर होगा, इधर, ये देखिए ग्रेटर देन -3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -3, तो ये देखिए हो गया। अब आगे बोला है कि लेस देन +3, तो देखिए यहाँ पे ये
तो हमारे ये जो मिडिल पार्ट है ना -3 एंड +3 का, वो ही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, लिखना होगा हमें, इतना बनाने के बाद अब हमें लिखना होगा कि लाइन x,3 एंड x = -3 will be right side and left side of y-axis and parallel to y-axis अब देखिएगा बेटा, जब हमें दोनों साइड हमारे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमारे y-axis के पैरेलल है। अब देखिए, अब हमें क्या लिखना है, तो ग्राफ ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन इज एज फॉलोज। तो इस टाइप से बेटा इसको करना था। ठीक है, आपको लिखना था लाइन x = 3 एंड लाइन x = -3 विल बी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ y-axis एंड पैरेलल टू y-axis। ग्राफ ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन इज एज फॉलोज। ठीक है, इस टाइप से बेटा इसको करना था हमें। देखिए, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का सेकंड है, उसको भी उसी टाइप से करना है जिस टाइप से हमने, यहाँ देखिए, जो हमने इसका फोर्थ किया था ना, कौन सा फोर्थ, ये वाला, जिस टाइप से हमने ये किया था, सेम टू सेम ये वाला भी इसी टाइप से हो जाएगा और ये वाला भी होगा। लेकिन फिर भी मैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। देखिए, अब देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड का सेकंड नहीं करवा रहा, सेकंड का थर्ड देख लीजिएगा आप। सेकंड के थर्ड में क्या होता है, डबल इक्वेशन बनेगी, लेकिन सेकंड के सेकंड में सिंगल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको डबल वाला करवा रहा हूँ, सिंगल वाला छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इजी, कुछ भी हार्ड नहीं है। जो इनइक्वलिटी गिवन है इसको इक्वेशन फॉर्म में राइट कर देना और उसके बाद यहाँ से आपको 2 पॉइंट फाइंड आउट करना, जिस टाइप से यहाँ पे फोर्थ वाले फर्स्ट के फोर्थ में किए थे वैसे के वैसे, और उसके बाद यहाँ पर भी हमें सेटिस्फाइड करवा देना। अगर ओरिजिन से सेटिस्फाइड है तब तो टूवर्ड्स ओरिजिन, एंड नहीं है तो फिर आउट ऑफ मतलब आउटसाइड ऑफ ओरिजिन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है जो फोर्थ है, थर्ड है, वो देखिएगा, सेकेंड का थर्ड, सेकेंड का थर्ड देखिएगा बेटा। यहाँ पे सेकेंड के थर्ड में लिखा है कि मॉड्यूलस x - y इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 1, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिमूव करिए फर्स्ट, रिमूविंग मॉड्यूलस, वी गेट, जैसे आपने रिमूव किया तब आपको क्या मिला, x - y इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड माइनस ब्रैकेट x - y इज ग्रेटर देन इक्वल 1। इस माइनस को हटाना होगा, तब आपके पास हो जाएगा x - y इज लेस देन इक्वल -1, ये हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल -1। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई, और अब हमें क्या करना है, वापस जिस टाइप से फर्स्ट का फोर्थ किया था सेम टू सेम डिट्टो, यहाँ पे डबल आएंगे, वहाँ पे हमारा सिंगल आया था। ठीक है, देखिए हम इसको करते हैं, नहीं तो एक बार ऐसे करिएगा, आप खुद ट्राई करिएगा, अगर आपसे हो जाए
तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं कल आपको इसको कर दूंगा और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 और प्लीज़ कमेंट शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। आप सबकी भलाई के लिए, मेरी भी भलाई के लिए आप करोगे तो मेरा भी हौसला बना रहेगा। तो मैं आपको बार बार न्यू चैप्टर बताता रहूँगा, कोई भी अगर मेरे पास न्यू ट्रिक भी है तो भी बताता रहूँगा। एंड आप इसीलिए बेटा कह रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें एंड आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बेटा।